ओ अब शंका समाधान का कार्यक्रम रहेगा। जो शंकाएं आई हैं क्रम से उनका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। बोलिए। शंका स्वामी, जब मैं सुबह यज्ञ करता हूँ, क्या बिना नहाए कर सकते हैं? और हवन आरंभ करने से पहले हम शंख बजा सकते हैं क्या? और हवन करने के पहले जब आचमन करते हैं, इसका अर्थ क्या होता है? तो बिना स्नान किए हवन कर सकते हैं या नहीं, पहली शंका ये। इसका उत्तर है कि स्नान करके हवन करना चाहिए। कभी स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, एक आध दिन अपवाद हो गया, अलग बात है, नहीं तो रूटीन में प्रतिदिन स्नान के बाद हवन करना चाहिए, स्नान पहले। और दूसरा क्या था? यज्ञ से पहले स्वामी जी शंख बजा सकते हैं? शंख, हाँ, यज्ञ से पहले शंख बजा सकते हैं या नहीं? बजा सकते हैं। शंख ध्वनि अच्छी है, शंख बजा सकते हैं, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। आचमन करते स्वामी जी, आचमन में उसका क्या अभिप्राय है? तो आचमन का अर्थ ये है कि एक तो जल थोड़ा सा पीते हैं तो गला साफ हो जाता है, कंठ की शुद्धि हो जाती है, कफ आदि हट जाता है, ताकि आगे मंत्रोच्चारण करने में बाधा ना आए, परेशानी ना हो, गला साफ रहे, उच्चारण शुद्ध रहे। इस दृष्टि से थोड़ा जल का आचमन करते हैं। और भाव उसका ये है कि हमारे शरीर के अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, आप हमारे बिछौने के तुल्य हैं। जैसे हम बिस्तर पे सोते हैं तो नीचे से बिस्तर हमारी सुरक्षा करता है, फिर उपस्तरणमसि, फिर ऊपर से जैसे चद्दर ओढ़ते हैं तो वो भी हमारी ऊपर से रक्षा करती है। तो भाव ये है कि ईश्वर हमारा सब प्रकार से रक्षक है, ऊपर से नीचे से चारों ओर से वो हमारा रक्षक है, सब प्रकार से हमारी रक्षा करता है। और हम अच्छे यश, कीर्ति और धन, बल, विद्या, संपत्ति की कामना करते हैं। ईश्वर हमें ये सारी संपत्तियां देवे, इस तरह की प्रार्थना इस आचमन में होती है। और स्वामी जी, इन्होंने ये यज्ञ करना यूट्यूब से वीडियो देखकर सीखा है, तो अभी उच्चारण इनका संस्कृत का ठीक नहीं है, परंतु भाव ठीक है। तो ये पूछ रहे हैं कि मेरे को कोई नुकसान तो नहीं होगा? कोई नुकसान नहीं होगा। आपने YouTube से यज्ञ करना सीख लिया, कोई दिक्कत नहीं है। धीरे धीरे मंत्रों का उच्चारण भी ठीक कर लेंगे, अभ्यास करेंगे, तो इसमें कोई नुकसान नहीं है। हवन करते रहिए, भावना आपकी अच्छी है, करते रहिए। और उच्चारण में किसी विद्वान का सहयोग लेना पड़े तो वो भी ले सकते हैं, और YouTube से ठीक समझ में आ जाए तो वो भी कर सकते हैं। जी। संस्कारों के बारे में स्वामी, अगला प्रश्न है, संस्कारों के बारे में जानना चाहते हैं कि क्या मोक्ष में संस्कार बदलते हैं और अगले जन्म में बदलते हैं अथवा नहीं बदलते? मोक्ष में बदलते बदलते से क्या मतलब? क्या समझ में आया प्रश्न? कुछ आया समझ में? बदलने का क्या मतलब है? अविद्या के संस्कार नष्ट हो जाएंगे, विद्या के संस्कार। अविद्या, 5 क्लेशों के संस्कार तो मोक्ष से पहले ही खत्म हो जाते हैं, तो फिर बदलने वाली बात तो कोई बची नहीं। मोक्ष में जैसे आत्मा घूमता फिरता है, देखता है, तो जो जो चीज़ें देखता है उसका संस्कार बनता है, और थोड़े दिनों में भूल जाता है। जैसे यहाँ भूल जाते हैं हम, वहाँ भी भूल जाते हैं। और दूसरी बात क्या थी बदलने के बाद? स्वामी जी, अगले जन्म में जो जाते हैं हम, अब पुनर्जन्म में, हाँ, बदलते हैं? वहाँ तो बदलते हैं, हमारी मेहनत से बदलते हैं। यहाँ तो हम मेहनत करेंगे तो बदल सकते हैं, मोक्ष में तो बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है ना। वहाँ तो कोई आवश्यकता नहीं बदलने की, यहाँ बदलने की आवश्यकता है। बुरे संस्कारों को मारना, अच्छे को बनाना,
ताकि अच्छे संस्कारों से हम अच्छे कर्म करें और मोक्ष तक पहुँचें। यहाँ तो बदलने की आवश्यकता है, मोक्ष में तो कोई आवश्यकता नहीं बदलने की। वहाँ कोई अच्छे बुरे तो होते नहीं, सारे ही अच्छे ही होते हैं, वहाँ तो बुरे तो होते ही नहीं। जी और बोलिए। जी स्वामी, एक प्रश्न स्वामी जी, गायत्री जाप में माला प्रयोग कर सकते हैं क्या? गायत्री जाप में माला प्रयोग कर सकते हैं क्या? इसका उत्तर है कि गायत्री जाप में या किसी भी मंत्र के जाप में माला का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि आधा ध्यान तो मन का सरकाने में लग जाएगा। एक मंत्र बोलेंगे फिर मन का सरकाओ, फिर एक मंत्र बोला फिर सरकाओ, तो आधा दिमाग तो उसमें चला जाएगा, तो ईश्वर से तो हट जाएगा। इसलिए माला जो है वो बाधक है। तो जब ध्यान उपासना में माला का प्रयोग नहीं करना चाहिए, पूरा ध्यान ईश्वर में लगाना चाहिए। जी अगला प्रश्न स्वामी जी, मोक्ष आत्माएं आपस में एक दूसरे से क्या कोई व्यवहार करती हैं? मोक्ष आत्माएं क्या आपस में एक दूसरे से व्यवहार करती हैं, ये है प्रश्न। तो इसका उत्तर है कि 9वें समुल्लास में सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है कि मुक्त आत्माएं आपस में मिलती हैं। मुक्त आत्मा अन्य मुक्त आत्माओं से मिलता है, ऐसा लिखा है। तो मिलता है का मतलब क्या हुआ? वहाँ कोई ऑफिस लगा के तो बैठना नहीं है। मुक्ति में कोई ऑफिस लगा के बैठा हो, कोई आता हो जाता हो, मीटिंग हो, चर्चा हो, कोई बिजनेस हो, कोई लेन देन हो, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो मिलने का मतलब है घूमते घूमते कोई सामने आ गया तो ठीक है, मिल लिए, हाँ भाई, बस थोड़ी बातचीत करते होंगे और क्या करेंगे। और वहाँ कोई व्यापार, बिजनेस, घर, मकान, ट्रांजैक्शन ऐसा कुछ तो है नहीं। बस यही बात करते होंगे, आप कहाँ से घूम के आ रहे हैं, क्या क्या देख कर आए। वो कहेगा मैं शनि ग्रह के छल्ले देख कर आया हैं, इस धरती के ऊपर वो समुद्र में शार्क मछली देखी, डॉल्फिन देखी, फलाना देखा। यही बातें करेंगे और क्या करेंगे। वो एक दूसरे को बताएंगे मैं ये देख कर आया, मैं ये देख कर आया। फिर वो कहेगा मैं गुलाब जामुन का टेस्ट लेकर आया, बढ़िया था, अच्छा था। तो वो कहेगा अच्छा आपने गुलाब जामुन का टेस्ट लिया, मैंने तो समोसा कचौरी का टेस्ट लिया। ऐसी बातें करेंगे और क्या करेंगे, और कोई व्यवहार नहीं। जी अगला प्रश्न स्वामी जी, मोक्ष का समय जब खत्म होने को आता होगा तो जीवात्मा तो मोक्ष काल खत्म होने के पहले ही दुखी हो जाती होगी। तो प्रश्न है कि जीवात्मा मोक्ष काल खत्म होने से पहले दुखी हो जाती होगी। इसका उत्तर है दुखी नहीं होती। मोक्ष काल पूरा होने से पहले आत्मा दुखी नहीं होता। ये क्यों ऐसी शंका कर रहे हैं कि दुखी हो जाता होगा? इसलिए कर रहे हैं कि मुक्त आत्मा को ये लगता होगा कि अब तो मेरा समय पूरा हो रहा है, मुझे संसार में जाना पड़ेगा, तो वहाँ जाके तो दुख आएंगे, इसलिए वो शायद दुखी होता होगा। ऐसी इनकी आशंका हो सकती है। तो इसका उत्तर ये है कि मुक्त आत्मा में क्या अविद्या होती है या नहीं होती? नहीं होती ना। तो जिसमें अविद्या नहीं होती तो उसमें दुख भी नहीं होता। दुख का कारण तो अविद्या है। दुख का कारण क्या है? अविद्या। अविद्या होगी तब दुख होगा। अविद्या मोक्ष में तो होती नहीं, इसलिए वहाँ दुख नहीं होता। यहाँ भी संसार में जो बुद्धिमान व्यक्ति है, न्यायप्रिय है, न्याय से व्यवहार करता है, वो भी दुखी नहीं होता। जैसे उदाहरण के लिए एक उदाहरण देता हूँ, फिर आपको और अच्छी तरह स्पष्ट हो जाएगी बात। मान लो आपने दिल्ली से टिकट करा लिया ट्रेन में बम्बई तक का, बॉम्बे सेंट्रल आरक्षण करा लिया, और आप बैठ गए, ट्रेन चल पड़ी, आपकी यात्रा चल रही है। मथुरा आ गया, कोटा आ गया, बड़ौदा आ गया, सूरत आ गया, बोरीवली आ गया। अब थोड़ी दूर बचा है बॉम्बे सेंट्रल। जब आपका बॉम्बे सेंट्रल का स्टेशन आएगा, आपको ट्रेन से उतरना पड़ेगा। आप पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, आपने आरक्षण सेंट्रल तक कराया है, और जब ट्रेन बोरीवली पहुंचेगी तो क्या आपको दुख होना शुरू हो जाएगा? क्यों?
हैं? टिकट वहाँ तक का करवाया था। तो आप यूं तो नहीं सोचेंगे ना अब तो मुझे ट्रेन छोड़नी पड़ेगी। आपको छोड़नी पड़ेगी, सही बात है, तो आप न्याय की बात है ना। जितनी आपकी यात्रा है वहीं तक तो यात्रा करेंगे, और अगर वो स्टेशन आपका नज़दीक आ रहा है तो इसमें दुखी होने की क्या बात। तो न्याय की बात है कि बोरीवली आ गया, अब बॉम्बे सेंट्रल थोड़ी दूर है, आधे घंटे में पहुंच जाएंगे, अब हमको उतरना है। जब एक सामान्य रेल यात्री भी दुखी नहीं हो रहा, जिसमें अभी थोड़ी सी अविद्या भी बची हुई है, थोड़ी सी या बहुत सारी जो भी, पर कम से कम वो ट्रेन यात्रा के मामले में अविद्या में नहीं है। ये उसको पूरा स्पष्ट है कि मेरा सेंट्रल स्टेशन आने वाला, अब मुझे उतरना है, तो वो दुखी नहीं हो रहा। तो मुक्ति वाला भी तो यही सोचता है, मेरा सेंट्रल स्टेशन आने वाला है, अब मुझे उतरना है मुक्ति की ट्रेन से, तो वो क्यों दुखी होगा। इसमें तो फिर भी अविद्या है, उसमें तो जरा भी नहीं है, 1% भी नहीं है। इसलिए मुक्त आत्मा दुखी नहीं होगा। जब वो संसार में आएगा, शरीर से जुड़ेगा, तब यहाँ रजोगुण तमोगुण से कनेक्ट होने के बाद अविद्या पैदा होगी, फिर दुखी होगा। रजोगुण तमोगुण दुख देता है, वहाँ दुख देने वाला कोई कारण है ही नहीं, कौन दुख देगा। ना तो अविद्या है, ना प्रकृति से कनेक्शन है, इसलिए वहाँ कोई दुख नहीं होगा। ठीक है, और बोलिए। अगला प्रश्न स्वामी जी, सत्यार प्रकाश के तृतीय समुल्लास में कार्य कारण को पहचान करने के लिए महर्षि जी ने लिखा है, उसको समझाने की कृपा कीजिए। यह कार्य व कारण है इत्यादि समवायी, संयोगी, एकार्थ समवायी और विरोधी, यह 4 प्रकार का लैंगिक अर्थात लिंग लिंगी के संबंध से ज्ञान होता है। क्या क्या बताए 4 कारण? समवायी, संयोगी, एकार्थ समवायी और विरोधी। तो ये वैशेषिक दर्शन का विषय चल रहा है। थोड़ा प्रश्न दोहरा दें। हाँ, प्रश्न दोहरा देता हूँ कि सत्यार्थ प्रकाश के तीसरे समोल्लास में जो महर्षि दयानंद जी ने कारण कार्य को समझाने के लिए ये 4 बातें लिखी हैं। एक तो समवायी हेतु, दूसरा एकार्थ समवायी, तीसरा संयोगी और चौथा विरोधी। लिंग लिंगी के संबंध से जो ज्ञान होता है, इसको थोड़ा समझा दें। ठीक है, तो ये अनुमान प्रमाण का प्रसंग है। लिंग और लिंगी का आपस में संबंध होता है, जैसे धुआं और अग्नि, धुएं और अग्नि का संबंध है। ये कारण और कार्य हैं। कारण कार्य में जो वस्तु पहले होती है वो कारण, जो बाद में होती है वो कार्य। जिससे कोई दूसरी वस्तु उत्पन्न हो, जिससे उत्पन्न होती है वो कारण, जो उत्पन्न हो वो कार्य। तो अग्नि से धुआं उत्पन्न होता है, पहले कौन होता है, अग्नि या पहले धुआं? पहले अग्नि। तो कारण कौन हुआ? अग्नि। तो अग्नि और धुएं में कारण कार्य संबंध है। अब अग्नि और धुएं में यदि एक का प्रत्यक्ष हो तो दूसरे का हम अनुमान कर लेते हैं। यदि हमें कहीं पहाड़ में धुआं दिख रहा है तो धुआं देखकर हम अग्नि का अनुमान कर लेते हैं कि यहाँ धुआं दिख रहा है तो अग्नि भी होगी। अग्नि और धुएं का कारण कार्य संबंध है। अग्नि के बिना धुआं नहीं हो सकता, धुएं के बिना अग्नि हो सकती है। हाँ, कार्य के बिना तो कारण हो सकता है, लेकिन कारण के बिना कार्य नहीं हो सकता। बादल के बिना वर्षा नहीं हो सकती है, वर्षा के बिना बादल तो हो सकता है। तो ये कार्य कारण में ये व्यवस्था है। तो जिसको देखकर किसी दूसरी वस्तु का अनुमान किया जाता है, उसमें जिसको देखा उसका नाम है लिंग। क्या नाम? लिंग। और जिसको बिना देखे जान लिया वो है लिंगी। हाँ, तो हमने पर्वत में धुआं देखा, धुआं देखकर किसको जाना? अग्नि को। अग्नि नहीं देखी, धुआं देखा, तो धुआं को क्या बोलेंगे? लिंग। और अग्नि को लिंगी। तो अब ये 4 प्रकार का लिंग लिंगी संबंध वाला अनुमान प्रमाण बताया यहाँ पर, जो वैशेषिक दर्शन की चर्चा आपने की है तीसरे समोल्लास की। तो एक है समवायी।
समवायी का अर्थ होता है जब दो चीज़ें सदा साथ रहती हैं और वो अलग नहीं हो सकती। जो चीज़ें अलग नहीं हो सकती, सदा साथ रहती हैं, एक दूसरे पर आधारित हैं, उनकी अपनी अलग सत्ता नहीं है, वो हमेशा बंधी हुई हैं, दोनों अस्वतंत्र है, उनकी सत्ता अस्वतंत्र है। तो ऐसी दो चीज़ों में जो संबंध है उसका नाम है समवायी संबंध, समवाय संबंध। तो जहाँ इस प्रकार का लिंग लिंगी संबंध से ज्ञान होता है उसको समवायी हेतु कहते हैं, समवायी हेतु। जैसे एक नियम है कि द्रव्य और गुण दोनों साथ साथ रहते हैं, ठीक है। अग्नि एक द्रव्य है, गर्मी उसका गुण है, ये दोनों साथ ही रहते हैं। तो इन दोनों में समवाय संबंध है। अग्नि में और गर्मी में कौन सा संबंध है? समवाय संबंध। इन दोनों की सत्ता स्वतंत्र नहीं है, अस्वतंत्र है, एक दूसरे के साथ गुथे हुए हैं। और वैसे कहें तो वास्तव में एक ही चीज़ है, सिर्फ बोलने को समझाने को हम दो करके बोल रहे हैं, अग्नि और गर्मी, क्योंकि गर्मी को अग्नि से अलग तो कर ही नहीं सकते। फिर भी समझाने के लिए वैशेषिक दर्शन में गुण और द्रव्य को अलग अलग कहा है। तो इन दोनों में समवाय संबंध है। अब आजकल मई जून जुलाई चल रहा है, गर्मी चल रही है, अभी वर्षा तो आई नहीं। हाँ, बम्बई में तो आ गई, यहाँ अभी नहीं आई। हरियाणा में अभी कम है वर्षा, तो गर्मी लगती है। जब गर्मी लगती है तो हम अनुमान लगा लेते हैं भाई ये गर्मी कहाँ से आ रही है, अग्नि से आ रही है। तो वायु में अग्नि तत्व मात्रा में अधिक है, इसलिए हमको गर्मी लग रही है। तो यहाँ गुण है गर्मी, ये है लिंग। क्या है? लिंग। कौन है लिंग? गर्मी। जो गर्मी गुण है वो लिंग है। और इस लिंग से हमने गर्मी से अग्नि को जान लिया कि यहाँ वायु में अग्नि फैली हुई है, जिसकी वजह से हमको गर्मी लग रही है। तो अग्नि हो गया लिंगी और गर्मी क्या हुई? ये समवायी हेतु हुआ, क्योंकि गर्मी के साथ अग्नि निश्चित रूप से रहेगी, साथ में नित्य नियम संबंध से रहेगी, नित्य संबंध से रहती है, इसलिए इसको समवायी हेतु कहते हैं। समवायी मतलब नित्य, जो नित्य साथ रहते हैं दोनों। समवाय संबंध, नित्य संबंध गुण और द्रव्य का। ठीक है, एक समझ में आ गया? ये था समवायी हेतु। दूसरा लिखा है संयोगी हेतु। तो संयोगी हेतु वो होता है जहाँ दो वस्तुएं स्वतंत्र होती हैं, दोनों का अस्तित्व अपना अलग अलग है, पर कभी कभी दोनों जुड़ जाती हैं, उनमें संयोग हो जाता है, इकट्ठी हो जाती हैं। जैसे एक कार है और एक ड्राइवर है। कार अलग चीज़ है, ड्राइवर अलग चीज़ है, दोनों अलग अलग है, स्वतंत्र है। जब ड्राइवर कार में बैठ जाएगा तो कार का ड्राइवर के साथ संयोग हो जाएगा, ये संयोग संबंध। अब इस संबंध से भी हमको अनुमान लगता है। जैसे एक व्यक्ति पहाड़ी पर खड़ा है और नीचे घाटी में एक कार चल रही है, ऐसे ऐसे सड़क ऐसे ऐसे गोल गोल, कभी यूँ मुड़ती है कभी यूँ मुड़ती है। तो एक व्यक्ति पहाड़ी पे खड़ा होके नीचे चलती हुई घाटी में चलती हुई कार को देख रहा है। कार कभी यूँ चलती है, फिर मोड़ आता है, फिर यूँ हो जाती है, मोड़ पर धीमे हो जाती है, फिर रोड सीधी होती है, फिर तेज़ चलती है। तो वो देख रहा है कि कार बिल्कुल ठीक ठाक चल रही है। अब ड्राइवर तो दिख नहीं रहा, क्योंकि बीच में छत है, बीच में छत आ जाती है ना, तो पहाड़ी वाले व्यक्ति को ड्राइवर नहीं दिख रहा, पर कार की जो गति है वो व्यवस्थित है, ठीक ठाक चल रही है। इस गति से वो ड्राइवर का अनुमान करता है कि कार में कोई ड्राइवर है जो बढ़िया ठीक ढंग से कार को चला रहा है। ये संयोगी हेतु है, ड्राइवर और कार का संयोग है। और कार की व्यवस्थित गति को देखकर पहाड़ी पर खड़ा हुआ व्यक्ति अनुमान करता है कि इस कार में ड्राइवर बैठा है जो ठीक बुद्धिमत्ता से कार को चला रहा है। ये संयोगी हेतु हो गया। तीसरा है एकार्थ समवायी हेतु। एकार्थ समवायी का मतलब होता है जब एक अर्थ में दो वस्तुएं नियमित रूप से रहें, वही समवायी नित्य संबंध से रहें, नियम पूर्वक। पहले तो था अग्नि और गर्मी का उदाहरण दिया था,
एक द्रव्य एक गुण। अब एक द्रव्य और दो गुण, उसको एक अर्थ माने एक वस्तु, एक द्रव्य, और एकार्थ समवायी दो चीज़ें साथ में इकट्ठी रहती हैं उस द्रव्य में। जब इस तरह की व्यवस्था हम देखेंगे और वहाँ एक गुण के प्राप्त होने से दूसरे को अनुमान कर लेंगे कि ये गुण है तो दूसरा भी ज़रूर होगा, क्योंकि ये दोनों नियम पूर्वक रहते हैं। इस तरह से जब अनुमान करेंगे तो उसको एकार्थ समवायी हेतु कहेंगे। जैसे उदाहरण के लिए वही ले लेते हैं अग्नि का उदाहरण। अग्नि एक द्रव्य है, इसमें दो गुण हैं, एक रूप है एक स्पर्श है। अग्नि दिखती भी है, चूल्हे में अग्नि दिखती है ना, लपटें दिखती हैं उसकी जलती हुई। यज्ञ की अग्नि दिखती है तो ये रूप गुण हो गया, और उसको छुओ तो गर्म लगती है, ये स्पर्श हो गया। अग्नि एक द्रव्य है, इसमें रूप और स्पर्श दो गुण हैं और दोनों नियम पूर्वक हैं। तो जब हम किसी द्रव्य के बारे में ऐसा सोचते हैं कि यदि इसमें स्पर्श गुण है तो स्पर्श के साथ रूप होना अनिवार्य नहीं है। यदि रूप है तो स्पर्श अनिवार्य है। जिस वस्तु में रूप गुण है उसके साथ स्पर्श भी नियम पूर्वक नित्य संबंध से रहेगा, तो इसको बोलेंगे एकार्थ समवायी हेतु। यदि कहीं पर रूप गुण है तो स्पर्श भी अवश्य होगा। क्यों? क्योंकि रूप के साथ स्पर्श उसका एकार्थ समवायी हेतु है। इस तरह से हम कहीं कहीं अनुमान लगा लेते हैं। अगर किसी वस्तु में गंध है तो रस भी होगा। गंध का एकार्थ समवायी जो गुण है वो है रस। तो इस तरह से जब हम अनुमान करते हैं, मान लो सुगंध आ रही आम की, पके हुए आम रखे हैं अंदर कमरे में, और हम कमरे के दरवाजे के पास से निकले और हमको बढ़िया सुगंध आने लगी आमों की। तो आम की सुगंध से हमने उसमें रस का अनुमान कर लिया कि इसमें रस भी होगा, अच्छा स्वादिष्ट रस होगा, खट्टा मीठा, बढ़िया सुगंध आ रही है, पके हुए आम है। तो इस प्रकार से जो एक गुण के बाद दूसरे का हम अनुमान करते हैं वो दोनों नियम पूर्वक एक द्रव्य में रहते हैं। इस कारण से एक गुण की प्राप्ति से दूसरे का अनुमान कर लेते हैं। तो जिसकी प्राप्ति हुई उसका नाम है लिंग। जो गंध आई ये लिंग है, और वो रस लिंगी है जिसका हमने अनुमान किया। लिंग से लिंगी का अनुमान होता है। ये तीसरा हुआ एकार्थ समवायी हेतु। और चौथा है विरोधी। दो विरोधी वस्तुएं हैं आपस में, एक को देखा और दूसरे का अनुमान कर लिया। जैसे कोई झाड़ियों में एक सांप है और वो ऐसे फुफकार मार रहा है, ऐसे फूंक मार रहा है, डंक मार रहा है, फूंक भी मार रहा है। तो सांप का दुश्मन कौन है? नेवला। तो सांप को ऐसे फुफकार मारते हुए देखकर हमने अनुमान लगाया कि यहाँ आसपास कोई नेवला होगा, वो उसका विरोधी है। तो सांप की इस फुफकार से इसके विरोधी का, नेवले का, हमें अनुमान हो गया। ये विरोधी हेतु है। इस तरह के चार हेतु वहाँ पर बताए। और बोलिए। अगला प्रश्न है स्वामी, यदि अपना कोई परिचित अपने ही परिवार का व्यक्ति वैदिक व्याख्यान करे परंतु मिलावट के साथ, जैसे कि वो यह कहे कि मुक्त आत्माएं कभी भी स्वेच्छा से जन्म ले सकती हैं, मुक्ति काल की अवधि वे स्वयं निर्धारित कर सकते हैं, अथवा महर्षि दयानंद मनुस्मृति पर जरूरत से ज्यादा डिपेंड करते थे, तो क्या ऐसे वक्तव्य को सुनना चाहिए? आपका प्रश्न है कि कोई व्यक्ति वैदिक प्रवचन करता है और थोड़ी मिलावट करता है, कुछ गड़बड़ भी बोलता है जो ऋषियों का सिद्धांत नहीं है, तो क्या वो सुनना चाहिए या नहीं सुनना चाहिए, ये प्रश्न है। जैसे उदाहरण दिया कि महर्षि दयानंद जी मनुस्मृति पे ज़्यादा डिपेंड करते थे, ज़्यादा विश्वास करते थे। अथवा कोई ऐसा प्रवचन करे कि मुक्त आत्मा बीच में से लौट के जन्म ले लेता है,
मुक्ति काल के बीच में ही आ जाता है लौट के और जन्म ले लेता है, ऐसा कोई ऋषियों के सिद्धांत के विरुद्ध गड़बड़ प्रवचन करे। तो इनका प्रश्न है कि ऐसे गड़बड़ मिलावटी प्रवचन को सुनना चाहिए या नहीं। तो मेरा उत्तर है कि नहीं सुनना चाहिए। क्यों नहीं सुनना चाहिए? इसके लिए मेरा एक काउंटर क्वेश्चन है। आपको एक दुकान पर शुद्ध घी मिलता है और दूसरी दुकान पे मिलावटी घी मिलता है, आप कौन सा पसंद करेंगे? शुद्ध वाला। मिलावटी वाला लोगे? नहीं। क्यों? जब आप मिलावटी घी नहीं लोगे तो मिलावटी प्रवचन क्यों सुनते हो? वो भी तो नुकसान करेगा ना। तो मिलावटी प्रवचन नहीं चलेगा, वो नहीं सुनना चाहिए। महर्षि दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है एक प्रसंग में, तीसरे समोल्लास में, जब उन्होंने खंडन किया कि ये सब अनार्ष ग्रंथ हैं, इनको नहीं पढ़ना चाहिए, जो आर्ष ग्रंथ है वो पढ़ने चाहिए, उसमें सत्य मिलता है और इनमें बहुत सारा झूठ है अनार्ष ग्रंथों में, इसलिए ये नहीं पढ़ने चाहिए। तो पूर्व पक्षी ने प्रश्न उठाया कि क्या इनमें थोड़ा भी सत्य नहीं है? बोले है। तो बोले फिर इन ग्रंथों में से जितना सत्य है उतना लेने में क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है? तो उन्होंने कहा कि अगर आप इन असत्य मिश्रित ग्रंथों में से सत्य का ग्रहण करना चाहेंगे तो बहुत सारा असत्य भी गले लिपट जाएगा। ये लिखा है। आपको पहचान ही नहीं होगी कि कौन सा सही है और कौन सा गलत। आप तो गलत को सही मान के पकड़ लेंगे, फिर वो आपको नुकसान करेगा। इसलिए इन अनार्ष ग्रंथों को नहीं पढ़ना चाहिए। जब तक आपको सही विद्या सीखनी है, आप पहली बार पढ़ रहे हैं, नए विद्यार्थी हैं, आपको पता ही नहीं सच क्या और झूठ क्या, तो सही बात अभी आपको सीखनी है, तब तक तो केवल आर्ष ग्रंथ ही पढ़ें, अनार्ष ग्रंथ बिल्कुल नहीं पढ़ें। और जब आर्ष ग्रंथ पढ़ के आपको पता चल गया सही बात ये है, अब आप अनार्ष ग्रंथों को इस दृष्टि से पढ़ सकते हैं कि अगर कोई पूछेगा कि इस किताब में क्या गड़बड़ है, तो गड़बड़ बता सकें, उस झूठ का खंडन कर सकें। इस उद्देश्य से जानकारी के लिए पढ़ना हो तो पढ़ लो, सीखने के लिए नहीं। झूठ का खंडन करने के लिए पढ़ो, वो बाद में, पहले सही चीज़ पढ़ो। तो ये था तात्पर्य। इसलिए जो पहले सही प्रवचन सुन लो ऋषियों के, जब सही समझ में आ जाए कि सही सिद्धांत ये है, फिर तुम दूसरे लोगों के भी सुनते रहना जो मिलावटी बोलते हैं, ताकि उसमें आप पकड़ लेंगे कि ये सही बोल रहा है, इतनी बात गलत बोल रहा है। तो जब वो गलत बोलेगा तो कोई श्रोता आपसे पूछेगा भाई उसने ये बात कही, ये ठीक है या गलत, तो आप उसको उत्तर दे पाएंगे कि ये गलत बोल रहा है। इसलिए वो तो बाद की बात है। सीखते समय केवल शुद्ध बात ही पढ़नी सीखनी चाहिए। जी। राजेश्वर आर्य हैदराबाद से बैठ प्रश्न स्वामी। आकाश परमाणु रहित है। ठीक है। मेरी शंका यह है, जब सत्य यह तो तैत्तिरीय आरण्यक में आकाशतः वायु अग्नि आप आदम वय पृथ्वी पृथिव्या औषधय इत्यादि होने पर यह शंका होती है कि 5 भूतों का उपादान कारण आकाश ही है, ऐसा लगता है। इसलिए कि यह 2 आकाश, एक परमाणु रहित और दूसरा परमाणु सहित सृष्टि में ईश्वर ने किस लिए बनाए? यह बात मेरी अल्प बुद्धि को समझने में बाधा हो रही है, कृपया समाधान कीजिए। तो इनका प्रश्न है कि 2 तरह का आकाश क्यों बनाया। इस पर पहले भी बात आई थी। हाँ जी, इन्होंने पूछा। शायद इन्होंने ही पूछा था। तो 2 प्रकार का आकाश क्यों बनाया? 2 नहीं बनाए, एक ही बनाया। एक तो पहले से ही था, वो तो अनादि है। बिना परमाणु वाला तो शून्य आकाश तो सदा से ही है, खाली जगह है। वो तो बनाया नहीं, दिशा भी नहीं बनाई, काल भी नहीं बनाया, वो तो सदा से हैं, नित्य पदार्थ हैं। अब जो परमाणु वाला बनाया तो कोई प्रयोजन होगा, कोई उसका विशेष प्रयोजन होगा, वो अभी तो समझ में नहीं आ रहा। आप कह रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं कह रहा हूँ मुझे भी समझ में नहीं आ रहा तो फिर मैं क्या करूँ नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, सारी बातें समझ में नहीं आती, जितनी आती है उतने का लाभ उठा लो।
बाकी फिर मोक्ष में चलेंगे, फिर पूछ लेंगे ईश्वर से, बताएगा तो बता देगा, हो सकता है वो तब भी ना बताए। अगर हमारी समझ में आने लायक नहीं होगी बात तो ईश्वर भी नहीं बताएगा, मोक्ष में भी नहीं बताएगा, आज भी नहीं बताएगा। समझ में आने लायक होगी तो फिर पूछ लेंगे, आती होगी तो बता देगा ईश्वर। बस ये है कि शास्त्रों में लिखा है कि 2 प्रकार का आकाश है, सांख्य में तो परमाणु वाला है, वैशेषिक में बिना परमाणु वाला है। अब दोनों ऋषि हैं, दोनों ठीक कह रहे हैं तो उनकी बात मान लो, बस। ठीक है जी, और बोलिए। अगला प्रश्न स्वामी, जब हम किसी अन्य योनि में आ जाते हैं तो पूर्व जन्म के संबंधों द्वारा हमारे द्वारा किया गया पुण्य, जैसे हमारे नाम से धर्म का कोई कार्य आदि का फल हमें मिलता है या नहीं, विस्तार से समझाने की कृपया करें। मतलब ये पूछना चाहते हैं कि हम पिछले जन्म में थे, कहीं होंगे बड़ी उम्र में, दादा होंगे किसी के 85 साल के, फिर हमारी हो गई मृत्यु और हम मर के अब इस नए जन्म में आ गए, और पिछले जन्म के जो हमारे परिवार के लोग हैं वो हमारी स्मृति में कुछ दान पुण्य कर रहे हैं, कुछ और अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं। तो इनका प्रश्न है कि हमारे बेटे पोते जो कर रहे हैं हमारे नाम से, क्या उसका पुण्य हमको मिलेगा या नहीं, ये प्रश्न है। तो इसका उत्तर है कि जो बेटे पोते अपनी इच्छा से कर रहे हैं, हमारी स्मृति में कर रहे हैं, किसी ने दादा की स्मृति में एक संस्था में कमरा बनवा दिया, किसी ने प्याऊ बनवा दी, तो ऐसा बनवाने पर दादा को कुछ नहीं मिलेगा। जिसने कर्म किया उसको मिलेगा। नियम ये कहता है जो कर्म करेगा उसको फल मिलेगा। आपको परीक्षा देनी है और आपकी जगह ये परीक्षा दे आवे तो आपको नंबर मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। जो परीक्षा देगा उसको नंबर मिलेंगे ना। तो जो अपने हाथ से कर्म करेगा उसको फल मिलेगा। अब दादा ने अपने जीवन भर में 85 साल जब तक जिए तब तक जितने कर्म खुद किए वो किए, उसका फल उनको मिलेगा। और अब उनकी स्मृति में उनके बेटे पोते कुछ करते हों तो उनका कर्म का फल उनको मिलेगा, दादा को नहीं मिलेगा। हाँ, दादा कुछ काम करके आए थे अपने हाथ से, और वो काम ऐसा था कि उनके किए कर्म से देर तक लोगों को फायदा मिल रहा है। मान लो दादा ने खुद अपने हाथ से प्याऊ बनवा दी, अपने पैसे दिए, दान दिया और प्याऊ बनवा दी, और प्याऊ में जो आते हैं पानी पीने वाले उनको पानी पिलाते रहे, और उन्होंने उसका भी पैसा भर दिया कि भाई इनको पानी पिलाते रहो, मैं इतना पैसा एफडी कर छोड़ जाता हूँ, इससे जो ब्याज आएगा उससे प्याऊ चलाते रहो। ऐसा करके चले गए। तो अब उनके पैसे से जब तक जनता को लाभ मिलेगा तब तक उसका पुण्य दादा को मिलेगा, ये ठीक है। वो खुद अपने हाथ से करके गए, खुद अपने हाथ से दान देकर गए, उसका पुण्य मिलेगा, मरने के बाद भी मिलेगा। बोलिए। किसी के दादा कोई कार्य शुरू कर गए और आधा उसको छोड़ दिया, नहीं कर दिया, वो मरने के नजदीक आ गए। ठीक है। उन्होंने कहा कि भाई मैं तो मेरे तो समय पूरा हो गया लेकिन इस कार्य को पूरा करना, और वो मर गए। अब उनके पुत्र उसको पूरा करते हैं, इसका उनको कुछ मिलेगा या नहीं? दादा को? हाँ मिलेगा। दादा ने काम शुरू किया, मान लो एक कमरा बनवाना शुरू किया और उसमें 5 लाख का खर्च करना है, तो उन्होंने 3 लाख तो दे दिया। उनकी संपत्ति है अभी उनके पास 5 लाख हैं, वो दे सकते हैं। 3 लाख तो दे दिया, अब हो गई मृत्यु। मरने से पहले अपने बेटों को बोल गए कि मेरी जो संपत्ति पड़ी हुई है इसमें से 2 लाख रुपए अभी और देना इनको, ये संस्था वालों को। यहाँ कमरा बन रहा है मेरे नाम से, मेरे दान से, तो 5 लाख देना था, 3 लाख दिया, 2 लाख और दे देना इनको, बोल के गए ना। हो गया कर्म। वो कागज़ पे साइन कर दें तो भी ठीक है, उसको वसीयत बोलते हैं। तो वसीयत में लिख दिया कि 2 लाख इस संस्था को मेरा दान अभी देना बाकी है, वो दे देना, इसका पुण्य मिलेगा। और लिख नहीं पाए, मुंह से बोल दिया भाई मेरा 2 लाख दे देना, मेरे पास 20 लाख रखे, 2 लाख इनको दे देना, मुंह से बोल दिया, हो गया, उसका पुण्य मिलेगा। और जो बाकी 18 लाख है उसका भी हिसाब बता दिया उन्होंने,
कि 2 लाख इनको देना, 2 इनको देना, 2 फलानी संस्था में देना, 1 लाख वहाँ देना, 1 लाख गौशाला में, 1 लाख अस्पताल में, 1 लाख फलानी जगह, वो सारा बोल के गए, उसका सारा पुण्य मिलेगा। और 10 लाख तुम्हारा बच्चों का, 10 लाख दान में और 10 लाख बच्चों के लिए, तो उसका पुण्य मिलेगा। तब स्वामी जी इसी में दूसरा प्रश्न, हम्म। वो बोल के चले गए भाई ये है 20 लाख रुपए, 10 लाख रुपए तो ऐसे ऐसे बांट देना और 10 लाख आपके, लेकिन वो कहीं नहीं बांटते, तो उसका पुण्य मिलेगा? दादा को तो मिलेगा, उनकी पिटाई होगी जो खा गए पैसा। बेटे पोतों ने पैसा दान नहीं दिया ना, जो दादा बोल कर गए कि मेरा 10 लाख रुपए इसी संस्था को इतना इतना देना, तो उन्होंने तो दान दे दिया, हो गया उनका काम। अब तो बाकी उनका रोल बाकी है बच्चों का, वो अगर उसको निभाते हैं तो उनको पुण्य मिलेगा। और वो दादा के निर्देश आदेश का पालन नहीं करते और सारा पैसा 20 लाख खा जाते हैं, तो उनकी ठुकाई होगी, ईश्वर छोड़ेगा नहीं कि तुम दूसरे का माल खा गए। ये तो संपत्ति उनकी थी, संस्था वालों को दान दे चुके थे वो, तो दादा ने तो दे दिया और तुमने पहुंचाया नहीं। तुमको तो खाली मैसेंजर का काम करना बाकी था, उठा के वहाँ तक पहुँचाना था, और तुमने पहुँचाया नहीं, बल्कि उनका हक मार के खा गए तुम, तो तुमने चोरी की है, तुम्हें दंड मिलेगा। 20 लाख में से 10 लाख के ऊपर तुम्हारा अधिकार है, 20 लाख पर नहीं। हाँ, वो चोरी की तुमने 10 लाख की, उसको ठुकाई भी होगी, पिटाई होगी। ठीक है, और बोलिए। मोहित कुमार गुरुग्राम से पूछ रहे हैं। हाँ जी। सत्वरजतम की साम्य अवस्था का नाम प्रकृति है। साम्य अवस्था का क्या अर्थ है? सत्वरजतम की साम्यावस्था का नाम प्रकृति है। साम्यावस्था का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि सत्वरजतम सारे परमाणु बिखरे पड़े होंगे। उदाहरण, जैसे फर्श पे धूल बिखरी हुई है, धूल बिखरी हुई है ना ऐसे, तो सत्वरजतम सारे बिखरे हुए पड़े हैं, कुछ भी बना हुआ पदार्थ नहीं है। मन, बुद्धि, इंद्रियां, सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा, तारे, पर्वत, नदियां, समुद्र, कुछ नहीं बना, सारे परमाणु बिखर गए, प्रलय हो गई। वो जो प्रलय वाली अवस्था है, सारे परमाणु बिखरे बिखरे पड़े हैं अलग अलग, इसका नाम है साम्यावस्था। सांख्य दर्शन में एक सूत्र है कपिल मुनि जी का, साम्य वैषम्याभ्याम कार्य द्वयम, कि प्रकृति के 2 कार्य हैं, एक समता, एक विषमता। तो जब समता होती है तो प्रलय होती है, विषमता होती है तो सृष्टि होती है। इस तरह से 2 कार्य हैं, प्रलय और सृष्टि। ये 2 कार्य समता और विषमता से होते हैं। तो समता का मतलब बिखरे हुए होना, प्रलय अवस्था, ये है समता, साम्यावस्था। और क्या प्रश्न है आगे? जैसे कोई व्यक्ति मुमुक्षु, मोक्ष का इच्छुक है और वह लगातार इसके लिए कर्म, योग, प्राणायाम, ध्यान, समाधि के द्वारा प्रयास कर रहा है। यदि इस जन्म में उसे मोक्ष नहीं मिल पाता, तो क्या अगले जन्म में उसके वे प्रयास अथवा संस्कार अर्जित रूप में उससे प्राप्त होंगे और वह मोक्ष प्राप्ति के लिए आगे की प्रेरणा अथवा यात्रा फिर से आरंभ कर सकेगा क्या? तो इनका प्रश्न है कि जो मुमुक्षु है, मोक्ष के लिए पुरुषार्थ कर रहा है, जहाँ तक पहुँचा, अगले जन्म में क्या वहाँ से आगे चलेगा? पिछली संपत्ति उसको सहयोग देगी या नहीं देगी? यही है ना प्रश्न। तो इसका उत्तर है सहयोग देगी, क्योंकि महर्षि जी ने सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है 9वें समोल्लास में, मुक्ति एक जन्म में होती है व अनेक जन्मों में, लिखा है ना। क्या उत्तर है? अनेक जन्म में। तो अनेक जन्म का क्या मतलब हुआ? अगर पिछली संपत्ति साथ आएगी तभी तो अनेक जन्म बनेंगे। 10% पिछले जन्म से आया, 5% फिर अगले जन्म का जुड़ गया, 5% और जुड़ गया, 3% फिर जुड़ गया, 10% और जुड़ गया, तो कई जन्मों की संपत्ति इकट्ठी होकर तब मोक्ष तक पहुंचेगा। एक जन्म में सीधा मोक्ष में नहीं जा सकता, क्योंकि रास्ता बहुत लंबा है, काम कठिन है, एक जन्म में व्यक्ति इतना नहीं कर सकता। अनेक जन्मों में मुक्ति होती है। इस वचन से ये अर्थ निकलता है कि पिछली संपत्ति साथ में आएगी और हमको आगे सहयोग देगी। 40 मील हमने पार कर लिया, 60 मील बाकी बचा, तो अगले जन्म में 40 से आगे निकलेंगे तो वो साथ देगी। जी। अगला प्रश्न स्वामी जी,
महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश व ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका दोनों स्थानों में लिखा है प्राणायाम के विषय में। जैसे वमन होने के समय खाया पिया अन्न बाहर निकल जाता है, वैसे ही वायु को बाहर फेंककर रोकना चाहिए। हमारा प्रश्न है कि वायु को मुख से बाहर फेंकना चाहिए अथवा नासिका से। हमारी कई योग सिखाने वालों से बात हुई, उनका कहना है वायु को नासिका से ही बाहर फेंकना चाहिए, लेकिन हमारा मत यह है कि महर्षि जी ने वमन की तरह वायु को बाहर फेंकना लिखा है, जबकि वमन तो मुख से ही अधिक होता है, तो वायु केवल नासिका से ही क्यों बाहर फेंकनी चाहिए। तो इनका प्रश्न है कि प्राणायाम में वायु को नासिका से क्यों फेंकें, मुख से क्यों ना फेंकें, क्योंकि उदाहरण तो वमन का है। उल्टी तो मुंह से होती है। तो इन्होंने न्याय दर्शन नहीं पढ़ा, इसलिए इनको पता नहीं है कि जो दृष्टांत होता है वो 100% साध्य के तुल्य नहीं होता। जैसे किसी ने कहा कि लता जी की आवाज़ ऐसी मीठी है जैसी कोयल की, तो अब कोई यूं उदाहरण मिलाने लगे, साहब कोयल तो पक्षी है, तो लता जी भी पक्षी होनी चाहिए। अब बताओ लता जी पक्षी है क्या? कोयल कितनी काली होती है, लता जी इतनी काली है क्या? अब कोई वैसा भी है तो उदाहरण गलत है। कोयल तो बहुत काली होती है, लता जी तो इतनी काली नहीं है, तो क्या दृष्टांत है? गलत है। और कोयल तो पक्षी होती है, फिर लता जी तो पक्षी नहीं है, फिर ये तो दृष्टांत जमा नहीं, तो ये उसकी भूल है। ऐसा नहीं होता है, दृष्टांत 100% साध्य के समान नहीं होता, कुछ अंशों में समानता होती है। तो यहाँ समानता कितनी है? केवल आवाज़ की मिठास की समानता है कोयल के साथ। लता जी की आवाज़ मीठी है, कैसी मीठी है? जैसी कोयल की आवाज़ मीठी होती है, बस इतनी समानता उदाहरण में। न कि पक्षी वाले भी समानता लेंगे, वो नहीं लेंगे, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से वमन का जो उदाहरण है उसमें इतना अंश लेना है कि वमन में जोर से झटका लगता है। जब वायु बाहर आती है वमन में, उल्टी में झटका लगता है ना जोर से, तो बस झटके की समानता लेनी है, मुंह की समानता नहीं लेनी। उल्टी मुंह से होती है तो प्राणायाम भी मुंह से करेंगे, ऐसा नहीं है। बस झटके की समानता लेनी है कि जैसे वमन में झटका लगता है ऐसे प्राणायाम में भी जोर से वायु को फेंकना है, इतनी समानता है और कुछ नहीं। वायु प्राणायाम के समय तो नाक से ही निकालेंगे और नाक से ही भरेंगे, ऐसा समझना चाहिए। और कोई प्रश्न है? बोलिए। मनुस्मृति और कल्पसूत्र दोनों में से पहले रचना किसकी हुई? मनुस्मृति और कल्पसूत्र में से पहले रचना किसकी हुई? ये तो मुझे पता नहीं, इतिहास की बात है। मनुस्मृति पता नहीं कहाँ, कोई इतिहास के विद्वानों से पूछ लेना, मेरा विषय नहीं है, मुझे नहीं मालूम। हाँ, कल्पसूत्र तो सृष्टि के आरंभ से चले आ रहे हैं, अब करोड़ों साल हो गए, क्या पता चले कब बने होंगे, किसने बनाए होंगे, क्या मालूम, नहीं मालूम। पुराने लगते हैं। अब कुछ कह ही नहीं सकते, जब तक प्रमाण नहीं है तो हम बोलते नहीं। अपना नियम है, जब तक प्रमाण या तर्क न हो हम नहीं बोलते। बोलने का नियम बता रखा ऋषियों ने, पहले प्रमाण ढूंढो फिर बोलो। अब हमारा विषय नहीं इतिहास, हमने पढ़ाई नहीं, तो हम क्या बताएं। स्वामी जी, आपके साथ रहते रहते कुछ प्रश्नों का आइडिया थोड़ा बहुत है, तो ये मैंने उत्तर पहले ही दे दिया था कि यही उत्तर आएगा। सही बात है, सही बात, बहुत अच्छा। स्वामी जी, हाँ जी, जैसे आप बताते हैं कई जन्मों में कर्म इकट्ठे होते रहते हैं हमारे, निष्काम कर्म जी। अगर हम इस उदाहरण को थोड़ा बदल लें, कैसे? मान लें कि हम 1000 रुपये जब हो जाएंगे तब हमारा मोक्ष हो जाएगा, ठीक है, लेकिन हमारे पास अभी 10 रुपये हुए हैं, ठीक है, अगले जन्म में फिर 10 होंगे। अब ये 10 रुपये जब हुए हैं, अगला जन्म हुआ और ये हमने खा लिए, तो फिर 0 हो गए। तो जो खाएंगे वो तो सकाम कर्म खाएंगे ना, निष्काम थोड़ी खाएंगे। निष्काम कर्म अलग क्वालिटी है, सकाम कर्म अलग क्वालिटी है।
सकाम कर्म से जात्यायु भोग मिलेगा, निष्काम कर्म से तो मोक्ष मिलेगा, इसलिए वो एक अलग खाता है। निष्काम कर्म का अकाउंट अलग है, सकाम कर्म के अकाउंट अलग हैं। 4 अकाउंट चलते हैं, 4 प्रकार के कर्म हैं, 1 निष्काम और 3 सकाम, शुभ अशुभ और मिश्रित, 4 अकाउंट हुए ना। तो जो जो कर्म करेंगे उस अकाउंट में एंट्री होती जाएगी। अब जो थोड़े बहुत हमने निष्काम कर्म किए वो अलग खाते में जमा होते रहेंगे, और जब आपने कहा 1000 हो जाएंगे तो मोक्ष होगा, तो इसलिए वो हम अगले जन्म में नहीं खाएंगे, वो जमा ही रहेंगे निष्काम वाले, और जो सकाम करेंगे वो हम खाते रहेंगे। स्वामी जी मान लें हमने अब इसी जन्म में 3 निष्काम कर्म किए, ठीक है, और फिर हमने कुछ पाप वाप भी कर लिए, ठीक है, फिर हम ऊँट गधे बढ़ लिए, हाँ ठीक है, और फिर हम वो भोग पाए, फिर मनुष्य बने, और हमें फिर आप जैसे गुरु मिले तो ठीक। हमने फिर कुछ निष्काम कर्म कर लिए। ठीक है। तो वे जो पहले जन्म में 10 जन्म पहले 3 निष्काम कर्म किए, फिर जो अब वर्तमान के निष्काम कर्म है ये एक जगह हो जाएंगे? हाँ, ये एक जगह होंगे, एक उसका थैला अलग है, निष्काम कर्म का अकाउंट अलग है। अब 3 कभी किए, फिर 10 जन्म बाद 15 और कर दिए, वो उसमें जमा होंगे, फिर 4 जन्म बाद 25 कर दिए, वो उस खाते में जमा होंगे, वो सारा बंडल बढ़ता जाएगा, वो बंडल अलग ही है, उसका फल जातीय भोग नहीं है। ये जो बंडल बढ़ा है, इस बंडल से हम कभी प्रेरित भी हो जाएंगे ज्यादा के, मान लो 50% हमारे निष्काम हो गए, अब उन बंडल से हम इतने अच्छे हो जाएं कि हमारे आगे अच्छे ही अच्छे होते थे, तो ऐसा भी हो सकता है? ऐसा होगा, पर वो उस बंडल से नहीं होगा, वो संस्कारों से होगा। जो हम निष्काम कर्म करेंगे तो कर्म करने के बाद उस कर्म का संस्कार भी तो बनता है ना। तो हम जमा करते करते 50% हमने जमा कर लिए पुण्य कर्म, निष्काम कर्म खाते में, तो जैसे जैसे निष्काम कर्म करेंगे उसके संस्कार भी बनेंगे। निष्काम कर्म करो तो वो संस्कार हमको और आगे निष्काम कर्म करने के लिए प्रेरित करेंगे। संस्कार, कर्म नहीं, कर्म तो अलग खाते में जमा रहेंगे, उसका फल तो मोक्ष में मिलेगा। वो उसका अतिरिक्त जो लाभ है संस्कार वाला, वो हमको प्रेरित करेगा, और फिर हम ऐसे आगे आगे अच्छे करते जाएंगे। निष्काम जितने जितने करते जाएंगे उसी खाते में जमा होते रहेंगे, ऐसा होगा। हाँ जी, और कोई है प्रश्न? हाँ स्वामी। बोलिए बोलिए। स्वामी सत्या प्रकाश में लिखा है कि जीवात्मा की कई प्रकार की शक्ति है, तो स्वामी जी ने लिखा है कि मुख्य एक प्रकार की, तो ये पूछ रहे हैं कि मुख्य एक प्रकार की शक्ति कौन सी है? मुख्य आत्मा की एक प्रकार की शक्ति कौन सी है? तो उसका उत्तर है कि मुख्य शक्ति है ज्ञान। 24 जो शक्तियां बताई हैं 9वें समोल्लास में, उसमें जो मुख्य शक्ति है वो है ज्ञान की। बाकी सारे गुण उसके वो उसके पीछे लग्गू हैं। हाँ, जो सबसे आगे मुख्य गुण है वो ज्ञान है। जिसमें ज्ञान है उसमें ये सारे हो जाएंगे, इच्छा द्वेष प्रेम स्नेह जो भी है उसमें लिखे हैं सारे। तो मुख्य जो आधार है वो ज्ञान है। ठीक है, और कोई प्रश्न है स्वामी जी? बताइए। क्या चींटी की हत्या करना और हाथी की हत्या करना दोनों का क्या समान पाप लगता है या फिर अलग अलग? कृपया बताएं। प्रश्न है कि चींटी की हत्या करने से और हाथी की हत्या करने से क्या दोनों में बराबर पाप लगता है या अलग अलग? इसका उत्तर है अलग अलग। पाप और पुण्य की जो मात्रा है वो इस बात पर आधारित होती है कि हमारे कर्म से दूसरे व्यक्तियों को या दूसरे लोगों को, प्राणियों को लाभ कितना हुआ और हानि कितनी हुई, सुख कितना मिला और दुख कितना मिला। यदि हमारे कर्म से दूसरे को नुकसान कम हुआ तो जितना कम हुआ नुकसान उसी हिसाब से पाप भी कम लगेगा। यदि नुकसान ज़्यादा हुआ तो पाप ज़्यादा लगेगा। उस नुकसान पर आधारित है कितना पाप लगेगा। और दूसरे को हमारे कारण से पुण्य कितना, सुख कितना मिला, जितना अधिक सुख मिला वो उतना हमको पुण्य मिलेगा। तो पुण्य कितना, सुख कितना मिला, लाभ कितना हुआ, उस पर आधारित है पाप पुण्य की मात्रा। तो चींटी को मारने से जगत की हानि कम होती है, हाथी को मारने से ज़्यादा हानि होती है। ठीक है ना? तो चींटी मारेंगे तो कम पाप लगेगा, हाथी मारेंगे तो ज़्यादा पाप लगेगा, क्योंकि उससे ज़्यादा नुकसान हुआ।
इसलिए दोनों का पाप अलग अलग होगा। अब एक आदमी चपरासी को खाना खिलाए और एक राष्ट्रपति को भोजन खिलाए, बताओ फर्क आएगा कि नहीं? हाँ, दोनों में अंतर है पुण्य में। चपरासी को भी खिलाओ अच्छी बात है, उसका भी पुण्य मिलेगा, पर उससे देश दुनिया को लाभ कम हुआ। और राष्ट्रपति को भोजन खिलाने में दुनिया को लाभ अधिक हुआ, उसकी रक्षा हुई राष्ट्रपति जी की, तो उसका पुण्य अधिक मिलेगा। स्वामी जी अभी जो प्रश्न था कि कोई विद्वान ऋषियों के विरुद्ध बोलता है, सिद्धांतों के विरुद्ध, और हमें ठीक ठीक सिद्धांत की जानकारी नहीं है, तो उस प्रवचन को ना सुने। मान लीजिए हमारे पास में जिनका ये आश्रम है, उनका आश्रम एक रोहतक में है, ठीक है, उन्होंने हमें निमंत्रण दिया आप यहाँ आए, चले भी जाते हैं। अब वहाँ किसी ने ऋषियों के सिद्धांत के विरुद्ध बोल दिया, हम वहाँ बैठे, तो क्या वहाँ से उठकर चले जाएंगे या सुने? नहीं, तो आपको पता कैसे चला कि ये विरुद्ध बोल रहा है? जैसे उसने कहा कि वो ऐसे ऐसे, आपने कैसे पहचाना कि ये वक्ता ऋषियों के विरुद्ध बोल रहा है? तो सत्यार्थ प्रकाश पढ़ लिया वहाँ से, जानकारी, मतलब आप पहचानते हैं, आप ठीक पहले पढ़ चुके हैं। हाँ जी, फिर तो सुन लो, कोई बात नहीं। तो वो उसने भी तो पहचाना था कि ऐसे ऐसे वो ये गलत ना, वो एक प्रश्न पूछ रहा है कि ऐसा किसी के बारे में हमको पता चला कि ये मिक्स मसाला बोलता है। हाँ जी, पूरा शुद्ध नहीं बोलता जी, तो हम अब आगे उसका प्रवचन सुने या ना सुने? उसकी शंका ये थी। उसमें और इसमें अंतर है, उदाहरण में अंतर है। यहाँ जो आपने उदाहरण दिया, यहाँ तो आपने पहचान लिया, और ये जो पूछ रहा है ये तो, इसको तो अभी पूरी पहचान नहीं है ना, ये भी संशय में है, इसलिए पूछ रहा है कि भाई मैं उसका प्रवचन सुनूं या नहीं सुनूं, मुझे नुकसान तो नहीं हो जाएगा कभी। पर आपकी बात तो अलग है इससे, आपने तो पहचान ही लिया कि ये तो गलत बोल रहा है, तो अब गलत बोल रहा है तो अब बीच में उठ के तो नहीं जाएंगे हम, तो वहाँ बीच में उठ के नहीं जाना, क्योंकि आपने पहचान लिया, इसलिए आपको हानि नहीं है। और अगर आप विद्यार्थी हैं और आप भी उसी लेवल पर हैं जैसा उसने प्रश्न पूछा, तो फिर आपको वहाँ जाना नहीं चाहिए। अगर वहाँ पता है कि मिक्स मसाला बोलने वाले वक्ता हैं तो वहाँ जाना नहीं चाहिए। आप जब तक पहले पूरी अपनी योग्यता न बना लो तब तक ऐसा प्रवचन क्यों सुनो? आपको नहीं जाना चाहिए। बिना सुने तो पता नहीं चलेगा, तो इसलिए कह रहे हैं ना, पहले सही चीज़ तो सीख लो। 5 अट्ठे 40, जब 40 समझ में आ जाए फिर आप पढ़ते रहो, सुनते रहो, कौन क्या बोल रहा है। एक वक्ता बोल रहा है 5 अट्ठे 33, दूसरा बोल रहा है 5 अट्ठे 44, तीसरा बोल रहा है 5 अट्ठे 37। आप तभी तो उसकी गलती पकड़ पाएंगे जब आप 5 अट्ठे 40 जानते हो कि सही तो 5 अट्ठे 40 है, तब आप किसी का भी सुनो, फिर समस्या नहीं है। लेकिन आपको कुछ भी नहीं पता है कि 5 अट्ठे 33 होता है, 37 होता है, 40 होता है, 44 होता है, कुछ नहीं मालूम। आप पहले विद्यार्थी हैं, अभी नए विद्यार्थी हैं, और आप पहुंच गए वहाँ 4 वक्ताओं का प्रवचन सुनने। एक ने बोला 5 अट्ठे 33, दूसरे ने कहा 44, तीसरे ने कहा 37, चौथे ने कहा 40। आप कंफ्यूज हो जाएंगे, भाई ये क्या बोल रहे हैं, कौन सा ठीक है इसमें से। इसलिए हमने कहा कि जो नया व्यक्ति हो वो कंफ्यूज हो जाएगा, वो संशय में आ जाएगा, उसको ऐसे 4 प्रवचन नहीं सुनने चाहिए। पहले 5 अट्ठे 40 सीख लो अपने विद्यालय में गुरुजी से, जब 40 समझ में आ जाए फिर आप कुछ भी सुनते रहो, फिर कोई खतरा नहीं है आपको। ये बात। हाँ जी, और कोई है प्रश्न? बोलिए। संसार का कोई भी प्राणी किसी भी कारण से यदि किसी भी प्रकार का शारीरिक या मानसिक दुख कष्ट भोगता है तो क्या उनके कुछ पाप के प्रतिशत कम होते हैं? ये पूछ रहे हैं कि कोई भी प्राणी यदि शारीरिक मानसिक कष्ट भोगता है तो क्या उससे पिछला पाप कट जाता है, ये पूछ रहे हैं। अब पिछला पाप कौन सा, ये इन्होंने स्पष्ट नहीं किया। तो फिर अब जो प्रश्न ही पूरा क्लियर नहीं तो उत्तर कैसे दें। ये जो हम शरीर में आ गए ये प्रारब्ध कर्मों का फल है, ठीक है ना। प्रारब्ध कर्म, मान लो हमारे 1 लाख कर्म है खाते में, उसमें से 20,000 कर्मों से हमको ये शरीर मिल गया, तो 20,000 का नाम है प्रारब्ध कर्म। और उस 20,000 कर्म से जाति आयु भोग 3 फल मिले। जाति मतलब शरीर, मनुष्य पशु पक्षी आदि। आयु मतलब चलो मनुष्य का उदाहरण लेते हैं, मनुष्य का शरीर मिल गया, 80 साल जीने के लिए आयु मिल गई। और एक संपन्न परिवार में जन्म मिल गया तो घर की संपत्ति, खाना पीना, मौज मस्ती सारी उपलब्ध हो गई। ये हमारा 20,000 कर्मों का फल है।
तो अब ये जो जातीयायु भोग मिला, इसको हम भोग रहे हैं, इसको बोलते हैं प्रारब्ध कर्मों का फल। तो जितना जितना हम भोगते जाएंगे उतना उतना 20,000 में से कटेगा। मान लो हमें 20,000 कर्मों से 80 साल की आयु मिली और 40 साल हम जी लिए, तो 20,000 में से 10,000 कट गए, इतना भोग लिया। ये 20,000 में से कटे प्रारब्ध कर्मों में से। समझ में आ रहा है? जो 80,000 संचित कर्म है उसमें से नहीं कटेगा, उसमें से नहीं कटेगा। कोई हम पर अन्याय करे, हमको दुख दे, और हम ये मान लें कि जी हमारे 80,000 पुण्य कर्म तो रखे ही है, उसमें 30,000 पाप भी हैं, और इसने हमको 500 रुपये का दुख दे दिया, तो हमारा उस 30,000 पाप में से 500 रुपये का पाप कट जाए। ऐसा नहीं है, ऐसा ऋषियों का कोई सिद्धांत नहीं है। ऐसा मानने पर बहुत सारी समस्याएं पैदा होंगी। मान लो किसी ने हमको 500 रुपये का दुख दिया, ये तो अब नया उसने दुख दिया ना, ये हमारे 20,000 का तो फल है नहीं। 20 तो कर्म जो था वो प्रारब्ध कर्म, वो तो हम ये भोग रहे हैं। दूसरा व्यक्ति हम पर अन्याय करता है, हमको फालतू दुख देता है बिना कारण के, तो ये उसका जो अन्याय से हमने 500 रुपये का दुख भोगा, अगर वो हमारे संचित कर्मों में से कट जाए 500 रुपये का, 30,000 जो कर्म हमारे पड़े थे पाप, उसमें से 500 रुपये का पाप कट गया, तो वो जो कट गया तो उसका फल तो फिर हमें आगे दोबारा नहीं मिलेगा ना, तो एक ही बार मिलता है फल। तो अब हमने जो 500 का दुख भोगा, तो वो पिछले स्टॉक में से हमारा 500 माइनस हो जाएगा। अगर ऐसा मान लें तो क्या परिणाम आएगा? इसने 500 का दिया, वो कट गया, दूसरे ने 2,000 का दिया, वो कट गया, और फिर 1,000 का दिया, वो कट गया। तो जितना भी दुख आ रहा है वो हमारा सारा कर्मफल बन जाएगा, वो कर्मफल माना जाएगा, क्योंकि उस पाप का दंड फिर आगे दोबारा तो मिलना नहीं। यही फल है हमारा। अगर उसको काट दें तो, माइनस कर दें तो जितने भी दुख आ रहे हैं वो सारे के सारे हमारा कर्मफल बनेंगे। अगर दूसरे से जो दुख आ रहा है खाम खा बिना कारण, हमने उसका कुछ नहीं बिगाड़ा, तो भी खाम खा हमको दुख दे रहा है, और हम उसको पिछले कर्मफल में एडजस्ट कर लें, तो फिर अन्याय नाम की कोई चीज़ बचेगी नहीं, तो सारा ही कर्मफल हो गया ना। क्या संसार में अन्याय होता है या नहीं होता? अन्याय की परिभाषा बताओ, अन्याय किसे कहते हैं? कर्मफल क्या अन्याय है? तो ये तो कर्मफल बन गया, तो अन्याय तो हुआ नहीं, फिर आपके पास अन्याय की तो कोई परिभाषा ही नहीं बचेगी। अगर आप इसको अन्याय मानते हैं, हमने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, खाम खा हमको परेशान कर रहा है, ऐसा तो होता है ना। अगर ऐसा होता है खाम खा परेशान करता है तो वो अन्याय है। अगर वो अन्याय है तो कर्मफल नहीं है, अगर कर्मफल है तो अन्याय नहीं है। बोलो क्या स्वीकार है? अन्याय होता है या नहीं होता है? अगर अन्याय होता है तो फिर इसको कर्मफल में एडजस्ट नहीं कर सकते। तो उसने 500 रुपये का जो हमको दुख दिया अन्याय से, इससे हमारा संचित कर्म में से कटौती नहीं होगी पाप की। इसका जो हमें फालतू में भोगना पड़ गया, इससे जो हमारा नुकसान हुआ, उस नुकसान की पूर्ति ईश्वर हमको अलग से दे देगा। जैसे बीमा कंपनी नुकसान की पूर्ति कर देती है ना। किसी ने गोदाम का बीमा करा दिया, गोदाम में आग लग गई, 20 लाख का बीमा था और उसका माल भी रखा था अंदर इतना, और वो जल गया, शॉर्ट सर्किट हो गया, आग लग गई, जो भी कारण हुआ, तो बीमा कंपनी उसको पेमेंट कर देती है, भाई तुम्हारा इतना नुकसान हुआ, चलो हम दे देते हैं। इसको बोलते हैं कॉम्पेंसेशन, अंग्रेजी में कॉम्पेंसेशन, क्षतिपूर्ति। जैसे बीमा कंपनी उसके नुकसान की पूर्ति कर देती है, ऐसे ही किसी ने हमारा नुकसान कर दिया, 500 रुपये का दुख दिया, तो ईश्वर उस नुकसान की पूर्ति कर देगा। 500 रुपये का जो भी घाटा हुआ उसकी भरपाई कर देगा। पर इससे पिछले पाप नहीं कटेंगे, ये ध्यान रखना। वो कट गए तो फिर ये कर्मफल बनेगा, और यदि ये कर्मफल बन गया तो अन्याय कोई नहीं बचेगा। फिर जो भी देश हम पर हमला करेगा उसको भोगो, आपका पीछे पाप कटता जाएगा। बोलो आप स्वीकार कर लोगे? कोई आपकी जेब काटेगा, आप उसको एडजस्ट कर लेना, भाई तुम्हारा पिछला पाप कट जाएगा।
फिर तो जानबूझ के भी जेब कटा लेंगे, पिछला कट जाएगा। पिछला कट जाएगा, फिर तो आप जी नहीं पाएंगे। 1-2 घंटा क्या, 1 दिन 5 दिन नहीं ठीक से नहीं जी पाएंगे। अगर एक व्यक्ति रोगी हो जाए और वो 1 महीने तक दुखी होता रहे, दवाई नहीं खाए, चिकित्सा ना कराए, और वो ये मान ले कि मैं 1 महीना दुखी रहूँगा, मेरे पिछले पाप कट जाएंगे, ऐसा मान ले, तो फिर डॉक्टर की ज़रूरत क्या है? जो भी बीमारी आए, जो भी आए, अपना पिछला कटवाते रहो। फिर डॉक्टर की ज़रूरत नहीं, पुलिस की ज़रूरत नहीं, सेना की ज़रूरत नहीं, न्यायालय की ज़रूरत नहीं। जो भी दुख आएगा हमारे पीछे कटता रहेगा पाप। ऐसे तो आप 1 घंटा भी नहीं जी सकते। आप देश में से 1 घंटे के लिए पुलिस हटा दो, न्यायालय हटा दो, कानून व्यवस्था हटा दो, 1 घंटे में तो आपको दिन में तारे दिखा देंगे। तो आप 1 घंटा भी नहीं जी सकते इस सिद्धांत पर। तो ये व्यर्थ का सिद्धांत है, झूठ है, न्याय के विरुद्ध है, प्रमाणों के विरुद्ध है, वेदों के विरुद्ध है, ऋषियों के विरुद्ध है। आ गया समझ में? हाँ, समय बहुत हो गया, विराम देंगे। चलिए ओम का उच्चारण करेंगे। सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते जी। सबको सादर नमस्ते। धन्यवाद। धन्यवाद।